नमस्कार, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में 78 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। यह शायद वीडियो नंबर 9 या 10 है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले जो 8 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं टाइम एंड वर्क के, पहले वो आप देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक है इन क्वेश्चनों से रिलेटेड वो पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ। तो पहले उन्हें देखें, इसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, 30 व्यक्तियों का एक दल किसी काम को 38 दिन में समाप्त करता है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25 दिनों बाद के फुल स्टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पर एक कहानी खत्म हो चुकी है और अगली कहानी यहाँ पर शुरू हो रही है, दूसरी। ठीक है, मतलब वो शुरू से काम करना शुरू करते हैं। 25 दिनों बाद 5 और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए और काम समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। मतलब पूरा काम 38 दिन में होता था, लेकिन क्योंकि कुछ आदमी और आ गए तो काम एक दिन पहले यानी 37 दिन में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की पूर्ति नहीं होती तो काम पूरा होने में कितने दिन और लगते, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 37 दिन में। हालांकि पहले होता कितने में था, 38 में, लेकिन एक दिन कम लगा है। कितने दिन में हुआ, 37 दिन में। अब आपको कारण समझना है कि ये 37 दिन में क्यों हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि शुरू में 25 दिनों तक तो उतने ही आदमियों ने काम किया है जितने पहले आदमी थे। कितने थे? 30। तो मैं बोलूँगा कि 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया, तो ये 37 दिन इसलिए लगे हैं क्योंकि शुरू में 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक किया है। और का मतलब क्या है कि वही 30 आदमी जो थे, टोटल दिन कितने लगे हैं, 37। इसमें से 25 दिन हो चुके हैं क्योंकि काम 37 दिन में हुआ है, तो 25 दिन हो चुके हैं, तो अभी 12 दिन और बचे हैं। तो वही 30 आदमी थे, उन्होंने 12 दिन तक किया होगा काम, लेकिन क्योंकि 5 आदमी और आगे थे, उन 5 आदमियों ने और किया होगा 12 दिन तक काम। तब जाके ये काम पूरा कंप्लीट कितने दिन में हो पाया है, 37 दिन में। ध्यान से देखें, 30 आदमियों ने 25 दिन तक किया, उन्हीं 30 आदमियों ने 12 दिन तक किया, हो गए 37 दिन। और 5 आदमी और आगे थे, उन्होंने भी 12 दिन तक किया, क्योंकि इसके बाद ही तो आए हैं 5 आदमी। तो वो कह रहा है कि ये वाला जो काम है 5 गुणा 12, ये काम जो है ये कौन करता अगर ये आदमी नहीं आते। तो ये 12 5 60, ये जो 60 काम है ये वही 30 आदमी करते अगर ये 5 आदमी नहीं आते। तो 30 का अगर मैं इसमें भाग दे दूं 60 में, तो आप कहेंगे 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते, क्योंकि इन 5 आदमियों का 12 दिन का काम करना पड़ता। किनको? यानी ये 60 काम किसको करना पड़ता, इन्हीं 30 आदमियों को करना पड़ता। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि टोटल समय कितना लगता, तो अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो वैसे तो समाप्त करने का ठेका 38 दिन का लिया था, लेकिन ये काम कितने दिन में हो पाता, तो 37 और 2 कितने हो गए, 39 दिन टोटल लग जाते काम को पूरा होने में। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो इसका रीज़न बस यही हो सकता है कि आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया है और उसके लिए 120 आदमी नियुक्त किए हैं। हालांकि देखिए सवाल समझना ध्यान से, जरूरी नहीं है कि काम जो है वो 124 दिन में हो ही जाए कंप्लीट, केवल ठेका लिया है करने का। और आदमी कितने रखें, 120 आदमी। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो 120 आदमी जो है वो 124 दिन में काम को कर ही देंगे, केवल ठेका लिया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 64 काम शुरू होता है। देखिए यहाँ पर 64 दिनों के बाद उसे पता लगता है कि उन्होंने 2/3 काम पूरा कर लिया है। उसके अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाए काम से कि काम निश्चित समय पर पूरा हो। तो ऐसे सवाल होते हैं, तो ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ, आराम से समझाता हूँ आपको। आदमी शुरू में कितने थे, 120 दिन। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, पहले 64 दिनों तक। तो काम कितना कंप्लीट हो गया, तो आप कहेंगे 2/3 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसको कितने आदमी रखने हैं काम पे हटाने के बाद, हमें नहीं पता है, ये निकालना है कि अब कितने दिन और उसे काम करवाना है। तो 120 दिन में अगर काम 124 दिन में अगर काम पूरा करना है तो 164 दिन तो उन्होंने कर लिया है, अभी 60 दिन और बचे हैं। ठीक है, और कितना काम शेष रह गया है, तो पूरा काम अगर बटे में दे रखा है तो एक काम होता है, एक में से 2/3 अगर घटा देंगे तो काम बचेगा 1/3। ठीक है, तो ये काम हो चुका है, ये हमें करना है। तो कैसे करेंगे इस काम को, तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इजुकल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ। शुरू में आदमी कितने थे? 120, ठीक है, 120 आदमी थे। उन्होंने कितने दिन तक काम किया है? यहाँ पर देखो 64 दिनों तक काम किया है। और कितना काम कंप्लीट कर लिया है? तो देखो 2/3 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। काम को नीचे रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि उसे कुछ आदमी निकालने पड़े। तो अब कितने आदमी करेंगे शेष काम को? तो ये नहीं पता है कितने आदमी करेंगे। कितने दिनों में करना है? 64 दिन तो हो चुके हैं, क्योंकि काम पूरा टाइम से करना है 124 दिन में, तो अभी 60 दिन और बचे हैं। तो 60 दिन में काम को करना है। कितना काम बचा है? 2/3 काम है, वो हो चुका है। एक में से 2/3 अगर घटा देंगे तो काम बचेगा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 60 से 120 दो बार कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो m मतलब आदमी कितने रखने पड़ेंगे? अब उसे 64 आदमी रखने पड़ेंगे। तो अगर वो अब 64 आदमी से काम कराए तो काम हो जाएगा, लेकिन आदमी कितने लगे हुए? 120। ना तो उसने बीच में आदमी निकाले हैं, ना उसने रखे हैं। सवाल में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है। तो अगर वो 64 आदमी रखे, m की वैल्यू कितनी? 64, तो 64 आदमी भी अब काम को टाइम से कर देंगे। हालांकि 120 आदमी लगे हुए हैं, अगर 120 आदमी लगे रहेंगे तो काम जो है और पहले हो जाएगा। लेकिन उसमें सवाल में पूछा है कि वह कार्य उसे निश्चित समय पर पूरा करना है। तो 64 आदमी अगर लगेंगे तो निश्चित समय पर हो जाएगा। तो उसे कितने आदमी निकालने पड़ेंगे? तो 120 आदमी पूरे लगे थे। अगर इसको 64 आदमी ही काम को कर देंगे टाइम से, तो माइनस कर दो तो उसको 54 व्यक्ति उसको हटाने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए वह कितने व्यक्तियों को हटाए? तो उसे 54 आदमी वहाँ से वो हटा सकता है, तो काम समय पर ही पूरा होगा। अगर वो नहीं हटाएगा, 120 आदमी से कराएगा काम को, तो काम और पहले हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल और करेंगे। अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी और भी सवाल हैं। देखिए एक और सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को आप भी ट्राई करके देखें। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। डायरेक्ट मैं लिखूंगा इसे फॉर्मूले में। कैसे? M1 का मतलब पहले शुरू में आदमी कितने थे? तो 100 मजदूर थे, तो 100। ठीक है, कितने दिनों तक उन्होंने काम किया? ठेका तो उन्होंने 120 दिन में करने का लिया है, लेकिन यहाँ से सवाल शुरू करना है 45 दिन के बाद। तो 45 दिनों तक इन 100 आदमी ने काम किया है। कितना काम कंप्लीट कर लिया है? तो 1/4 काम हो गया। तो 1/4 बहुत आसान है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात इसमें कुछ है नहीं। शेष काम को समय, शेष काम कितना बचा? देखो टोटल काम होता है एक में से 1/4 हो चुका है, तो कितना बचेगा? तो 4 में से 1 को माइनस कर दो, आप कहेंगे 3/4 काम और बचेगा। ठीक है, तो अब कितना काम और करना है? 3/4। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 काम और करना है। वो कह रहा है समय पर पूरा करना है। समय मतलब 120 दिन में पूरा करना है। कितने दिन हो चुके हैं? 45। अब 45 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन और बचे? 120 में से 45 घटा दो, तो अभी दिन बचे हैं 75। तो 75 दिन में काम करना है। तो अब कितने आदमी होने चाहिए? तो m का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। कैसे करेंगे? 4 से इस 4 को काट देंगे, और 25 चौका 100, और 25 दिया 75, 3 से 3 कट जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर? 45। मतलब अब उस काम को, यानी 3/4 काम को कितने आदमी कर सकते हैं? 45 आदमी कर सकते हैं। पूछा क्या गया सवाल में? शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? तो कितने मजदूर चाहिए बताइए। शुरू में कितने आदमी लगे थे? 100 मजदूर लगे थे, है ना। शुरू में कितने मजदूर लगे थे? 120 दिन में सड़क बनानी थी, 100 मजदूरों काम पर लगाया गया था। ठीक है, तो सॉल्व होके कितना आ रहा है? कहीं गलती, अरे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक ये सवाल में हुई है कि 45 का गुणा 4 से और होगा, तो इसको हम, ये आएगा 180। कितना आएगा? 45 चौका कितना होता है? 180। तो उसे अब 180 आदमी काम पे रखने होंगे। पहले कितने आदमी लगे थे उसने? 100 आदमी। अगर उसे समय पर काम पूरा करना है, यानी 75 दिन और बचे हैं उस काम को करने के लिए, तो अगर उतने दिन में वो करना चाहता है, तो यहाँ आदमियों की जरूरत कितनी पड़ेगी? 45 चौका 180। तो पहले 100 आदमी थे, अब 180 आदमी चाहिए, तभी काम टाइम से हो पाएगा। तो उसे कितने आदमी और रखने पड़ेंगे? तो 80 आदमियों से और चाहिए, क्योंकि 100 पहले कर रहे थे, अब 180 चाहिए। तो कितने आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी? 80 आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 फिर सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं एक बार फिर सवाल को। देखिए बार बार मैं एक जैसे सवाल इसलिए भी कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, ठेका लिया है 40 दिन में करने का, आदमी रखे हैं 25। यहाँ तक कुछ नहीं करना है आपको, सवाल शुरू होता है इस फुल स्टॉप के बाद। ठीक है, कितने आदमी थे? आदमी तो शुरू में 25 है, लेकिन उन 25 आदमी ने कितने दिन तक काम किया है? 24 दिन बाद, मतलब 24 दिन बाद कुछ हुआ है,
या तो आदमी आए होंगे और या आदमी गए होंगे। तो इन 25 आदमी ने शुरू में मात्र 24 दिन तक काम किया है और काम कितना हो गया है 1/3। तो 1/3 को नीचे रख लेंगे। काम कितना बचा बताओ, एक काम होता है, एक में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो 2/3 काम और बचेगा। तो अभी 2/3 काम और करना है। शेष काम को 4 दिन पहले करना है, मतलब जो भी समय आपने ठेके का लिया है उस समय से 4 दिन पहले करना है। यानी आपको काम यहाँ 40 दिन में नहीं करना है, कितने दिन में करना है 36 दिन में करना है। और दिन कितने हो चुके हैं 24 दिन हो चुके हैं काम करते करते 25 आदमियों को। तो कितने दिन बचे हैं अभी, तो आप कहेंगे 12 दिन और बचे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले करना है, 36 दिन में करना है, 24 दिन हो चुके, तो 12 दिन में काम करना है। ठीक है, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी ये निकालना है आपको। एक्स की वैल्यू तो सॉल्व कर लो जरा, एक्स का मान कैसे निकालेंगे। 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, 12 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 25 दूनी 50, उधर कितना बचेगा x/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो अब उसे आदमियों की जरूरत होनी चाहिए 100। आदमी कितने लगाए थे उसने 25, तो कितने, अब उसे 100 आदमी चाहिए तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो 100 में से 25 माइनस कर दो, कितने 75 आदमियों से एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तभी जो काम जो है वो 4 दिन पहले कंप्लीट होगा, यानी 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे देखिए मैंने 3 सवाल आपको करा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 आदमी काम पर रखता है, ठीक है, जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। इस बार देखिए यहाँ पर समय में दिन भी हैं और घंटे भी हैं, कोई बात नहीं है। 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक उन्होंने काम किया, उसके बाद वे हड़ताल पे चले गए, ठीक है, सभी हड़ताल पे चले गए। 25 दिन तक हड़ताल चली, कोई बात नहीं। बचे हुए काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितनी अधिक मजदूर चाहिए यदि प्रत्येक मजदूर अब 8 घंटे काम करेगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक लाइन में करते हैं, समझाना भी है सवाल को, तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस इसको यहाँ पर ले लेते हैं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो को रोककर या नोट कर लिया होगा। सवाल ऐसे है कि शुरू में 120 आदमी थे, ठीक है, उन्होंने 85 दिन में काम को करने का ठेका लिया है, 85 दिन में काम को करने का ठेका लिया है और वो प्रतिदिन कितना काम करते हैं 10 काम करते हैं। अब यही काम कराना है कंप्लीट। तो शुरू में क्या हुआ, काम शुरू हुआ तो 120 आदमी ने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया, और रोजाना वो कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे काम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ मजदूर चले गए। अब ध्यान से समझना, 85 दिन में ठेका लिया था, 10 दिन तक तो काम उन्होंने किया, तो बचे 75 दिन। 75 दिनों में से 25 दिन वो रेस्ट पे चले गए, तो अब उनके पास कितने दिन बचे 50 दिन। 50 दिन बचे उन्हें काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ध्यान से समझना कि 120 आदमियों ने 10 दिन तक काम कर लिया है और डेली 10 घंटे काम किया है। इतना काम हो चुका है और काम कितना करना है, ये वाला काम करना है। तो बराबर का चिन्ह लगाना मुझे इधर, ये वाला। अब देखो इधर, अब उसे कितने आदमी चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ अब उसे x आदमी चाहिए, ठीक है। अभी और काम बचा है इसलिए मैंने प्लस लगाया। रोजाना कितने घंटे काम करेंगे, अब 8 घंटे करेंगे, अब 10 घंटे नहीं करेंगे। कितने दिन में करना है, दिन बचे भाई साहब 50। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखें, इस वाली चीज़ को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये घट जाएगी इधर आके। तो 120 और 120 10 ये तो कॉमन आ जाएगा, तो 120 गुणा 10 तो कॉमन आ जाएगा, 10 ये घट जाएगा, 85 में से तो कितना बचेगा 75। इधर क्या बचेगा 8 × 40 यानी 400 गुणा x बचेगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 3 बार। 75 तिया कितने होते हैं देखें एक बार, क्योंकि काम हमें पूरा कंप्लीट करना है 85 दिन में, है ना। और 85 दिन में से उन्होंने कितने दिन काम किया है शुरू में, तो अभी तक उन्होंने 10 दिन काम किया। देखिए यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर 10 दिन तक काम किया। 10 दिन के बाद वो हड़ताल पे चले गए, 25 दिन उन्होंने हड़ताल की है ना। तो 25 दिन हड़ताल के, अब उनके पास कितने दिन बचे 50 दिन बचे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 120 दिन 85 दिन थे, 85 दिन में से 10 दिन काम किया, 25 दिन हड़ताल पे चले गए, तो अब 50 दिन बचे, है ना। पहले 10 घंटे काम करते थे, उन्होंने शुरुआत भी 10 घंटे से ही किया करने की, लेकिन बाद में जब 25 दिन हड़ताल के बाद आए तो उन्होंने फिर 8 घंटे काम करना शुरू कर दिया।
शुरू में 120 आदमी थे, काम शुरू किया था तब भी 120 आदमी थे, लेकिन बाद में कितने आदमी लगाने पड़ेंगे कि काम पूरा समय पर हो, यानी 50 दिन में हो, ये सवाल था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाके घटाना पड़ेगा इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसलिए क्या किया, 120 120 दोनों में से कॉमन ले लिए, 10 और 10 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, ये 10 और ये 85 दोनों सेम नहीं है तो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इधर आके घटेगा। 85 में से 10 गए तो कितने बचे, 75 बचे। 2 जीरो से ये 2 जीरो इधर के कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा 4 से मैं इस बार को काट दूंगा 3 बार। ठीक है, तो 75 तिया कितने हो गए, 225। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आदमियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 225, तभी काम जो है समय पर 50 दिन में हो पाएगा। तो पहले शुरू में आदमी कितने लगाए थे, 120, अब 225 लगाने पड़ेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़े, तो आप कहेंगे 225 अब लगाने पड़े, पहले लग कितने रहे थे 120, तो आप घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 105 आदमी अतिरिक्त अब लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 105। ठीक है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है। चलिए करते हैं सवाल को। एक ठेकेदार 36 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 40 मजदूर काम पे लगाता है। ठीक है, जो 8 घंटे रोजाना काम करते हैं, तीनों चीज दे रखी हैं, यानी काम निकल आएगा 36 गुणा 40 गुणा 8 करेंगे तो काम निकल आएगा। अब वही काम शुरू करना है फुल स्टॉप के बाद, एक सेकेंड, फुल स्टॉप ये रहा, यहाँ से काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है, आदमी वही है 40 मजदूर और रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, यहीं से शुरुआत भी होगी। तो क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 20 दिन तक तो बाकी काम किया है, लेकिन जो काम बचा है उसको करने के लिए सभी पहले हड़ताल पे चले जाते हैं और 10 मजदूरों को काम से निकाल भी दिया जाता है। ठीक है, 6 दिन तक काम बंद रहता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अधिक मजदूर चाहिए, यदि प्रत्येक मजदूर अब मात्र 4 घंटे काम करता है। लगता है सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्क्रीन पे जगह नहीं है, कम है, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया सवाल को। अब देखिए, हाँ, आदमी कितने थे, मैं आप दोबारा से बता देता हूँ, आदमी थे 40। ठीक है, शुरू में उन्होंने कितने दिन का ठेका लिया था, 36 दिन का, और रोजाना कितने घंटे काम करने का बोला था, 8 घंटे। ये निकल आया पूरा काम। अब यही काम करना है तो मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। काम शुरुआत हुई तो शुरुआत में तो 40 ही मजदूर थे और रोजाना 8 घंटे काम भी करते थे, लेकिन उन्होंने मात्र 20 दिन तक काम किया, तो इतना काम हो चुका। तो क्या मैं इस काम को जो हो गया है इस पूरे काम में से घटा सकता हूँ? चलिए थोड़ा घटा लेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन। अभी और काम बचा है तो प्लस, अब कितने आदमी चाहिए काम समय पर हो जाए तो नहीं पता है। ठीक है, समय पर समाप्त करना है तो अब x आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब आदमियों की संख्या निकालनी है तो x मान ली। अब दिन कितने बचे हैं, ठीक है, कितने दिन हो चुके हैं, तो 20 दिन तो हड़ताल में निकल गए और 8 कितने दिन काम किया उन्होंने शुरू में, 20 दिन, 20 दिन तो उन्होंने काम किया है, ये 20 दिन। उसके बाद 10 मजदूर निकल गए और 6 दिन तक काम बंद रहा, तो 26 हो गया। कितने दिन का काम बचा है, 10 दिन का काम बचा है। तो 10 दिन में ये काम करना है x आदमियों को। अब आदमी रोजाना प्रत्येक कितने घंटे काम करते हैं, तो अब मात्र 4 घंटे काम करते हैं। ठीक है, ये बनी इक्वेशन। अब क्योंकि ये काम तो हो चुका है ना, इतना तो 40 आदमियों ने रोजाना 8 घंटे काम करके 20 दिन तक काम कर दिया है, 36 दिन का काम था, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर सकता हूँ। तो अब देखिए इस माइनस करेंगे तो 40 इधर भी है, 40 इधर भी है, तो 40 तो कॉमन आ जाएगा। 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, तो 8 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ 36 है, यहाँ 20 है, तो 36 दिन में से 20 दिन का काम हो चुका है, तो कितने दिन का काम और रह गया अभी, तो 40 मजदूरों का रोजाना 8 घंटे का कितने दिन का काम रह गया बताना। तो 36 में से 20 गए तो 16 दिन का काम बचा है, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब यही काम किसको करना है, x आदमियों को 10 दिन के अंदर 4 घंटे रोजाना काम करके ये काम करना है। ठीक है, बन गई इक्वेशन। अब मैंने क्योंकि ये स्टेप लिखा था आपको समझाने के लिए, वरना इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, यहाँ बचेगा 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16, और 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 128। यानी कि आदमियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए समय पर काम करने के लिए, यानी कितनी होनी चाहिए, 128 होनी चाहिए। ठीक है, अब 40 मजदूर थे,
कितने आदमी बीच में निकल के 10 मजदूर चले गए। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। 36 दिन तक काम करने का ठेका लिया था, 40 मजदूर शुरू में थे, 10 आदमी तो बीच में ही चले गए थे, तो बाकी जो काम किया है वो वहाँ पर 30 आदमियों ने किया है। अब उन्हें कितने आदमियों की जरूरत पड़ी? 128 आदमियों की जरूरत पड़ी। तो कितने आदमी उन्हें एक्स्ट्रा लगाने पड़े? तो 128 में से 30 मजदूरों को घटा दें तो 98 आदमी अगर उन्हें टाइम पर चाहिए होंगे एक्स्ट्रा, तभी ये काम टाइम पर हो पाएगा। यानी कि अब उन्हें 128 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। पहले 30 ही आदमी रह गए थे, हालांकि शुरुआत तो 40 ने की थी क्योंकि 10 चले गए, तो 30 आदमी रह गए थे। अब उन्हें अगर समय पर काम करना है, 10 दिन का काम अगर उन्हें समय पर करना है, 10 दिन के अंदर ही करना है, तो x की वैल्यू 128 आदमी होनी चाहिए, यानी अतिरिक्त व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी 98। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो चलो सवाल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत अच्छा सवाल है और बड़े आराम से समझेंगे। चलिए थोड़ा सा अलग सवाल है, देखो कोई बात नहीं है। मैंने बता चुका हूँ मैं बेसिक में कि आदमियों की संख्या का गुणा अगर दिन से करते हैं तो काम निकल आता है। तो सबसे पहले काम निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क मेरा कितना है शुरू में, तो 40 आदमियों का 40 दिन का काम है, यानी काम कितना है 1600। ठीक है। अब वो कह रहा है कि यही काम करना है कंप्लीट। कैसे करना है कि हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर निकल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में 10 दिन तक काम किसने किया? शुरू में 40 आदमियों ने काम किया, यानी काम कितना हो गया 400। ठीक है। काम कैसे निकालते हैं? तो दिनों की संख्या का गुणा आदमियों की संख्या से कर देते हैं। तो 10 दिन तक 40 आदमी ने किया। ये यहाँ पर क्या है? ये दिन है, और ये यहाँ पर 40 क्या है? व्यक्ति हैं। 10 दिन ही क्यों कराया मैंने? क्योंकि 10 दिन के बाद 5 मजदूर चले गए हैं। तो मजदूरों की संख्या कितनी बची है? 35। इन्होंने भी अगले 10 दिन तक काम किया होगा, तो काम इन्होंने कर लिया होगा 350। ठीक है। अगले 10 दिन, जैसे ही ये 10 दिन कंप्लीट होंगे, इसके बाद 5 मजदूर और चले जाएंगे, तो मजदूर बचेंगे 30, और ये भी 10 दिन काम करेंगे, और काम कितना हो जाएगा? 300 और हो जाएगा। ध्यान से देखना, इतना कराना है हमें काम के 1600 काम हो जाए। तो अभी तक 1600 तो नहीं हुआ है, 400 हो गया, 350 और हो गया, 300 काम और हो गया। अब फिर से चले गए कितने आदमी? 5 आदमी और चले गए, तो आदमी बचे 25। इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा अगले 10 दिन, और ये काम कर लिया होगा, इन्हें 250 काम और कर लिया होगा। फिर उसके बाद 5 आदमी और चले गए, तो आदमी बचे 20। इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा। 10 दिन ही क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि 10 दिन तक ही करते हैं ये आदमी, फिर उसके बाद कुछ आदमी चले जाते हैं। ठीक है। तो जो नई संख्या आदमियों की बनेगी वो अगले 10 दिन काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 200 काम और हो गया। ध्यान से देखें काम कितना हो चुका है। तो इसको मैं पूरे को जोड़ूंगा, तो ये 5 और 5 10, 3 3 6 4 10 2 12 और ये 15। तो पूरा काम कंप्लीट हो गया 1500। ठीक है। दिन कितने हो गए? तो 10 20 30 40 50 दिन हो चुके हैं। 50 दिन में काम हो चुका है 1500, लेकिन काम कितना करना था यहाँ देखें 1600। ठीक है। अगली बार बताइए कितने आदमी और बचेंगे। ठीक है। तो मुझे काम करना है 1600 करना था, 1500 हो चुका है, तो काम बचा है, यहाँ लिख रहा हूँ, काम बचा कितना है 100। कितना काम बचा है 100। अब आदमी कितने हो गए होंगे? तो 20 आदमी तो हो चुके हैं। अब 5 और चले जाएंगे 10 दिन के बाद। इस 10 दिन के बाद 5 आदमी और चले जाएंगे, तो आदमियों की संख्या बचेगी 15। क्योंकि अगले 10 दिन तक फिर वो 15 काम करेंगे, तो काम कर देंगे 150। लेकिन 150 तो कराना ही नहीं है काम, है ना। अरे भैया अगले 10 दिन तक अगर वही 15 आदमी काम करते रहे पूरे समय तक, तो 150 काम हो जाएगा, और मुझे 150 कराना नहीं है, काम कराना है 100। कैसे करें? ऐसे करें कि काम को रखते हैं ऊपर और आदमियों की संख्या रखते हैं कितना नीचे। आदमी बचे हैं 15। अब तो कितना समय और लेंगे? तो पूरे 10 दिन नहीं लेंगे, ये इसका भाग जाएगा 6 सही 2/3 दिन, तो इतना दिन और लगेगा। तो काम कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल दिन जो लगे, तो 50 दिन तो पूरे लगे, उसमें से 6 सही 2/3 दिन और लगे, तो टोटल आप कहेंगे 56 सही 2/3 दिन लगे पूरे काम को करने में। ये था बेसिक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका काम को करने का, इस तरह के सवालों को करने का। कि कैसे मैंने इंस्टॉल में, आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट, मतलब मैंने पॉइंट टाइप बाई टाइप मैंने कराया, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें काम कराया है। ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए काम कैसे हुआ है, पहले 10 दिन हुआ है फिर 10, इसलिए मैं बेसिक से ज़्यादा समझाता हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, न कि फॉर्मेलिटी कराना, सवालों को ट्रिक के माध्यम से कराना। अब जैसे ये सवाल समझ में आया है वैसे ही आप इस सवाल को अब कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। 50 आदमी थे, उन्होंने 30 दिन तक वो काम को कर सकते थे, तो काम पूरा कितना होगा 50 गुणा 30, काम होगा कितना 1500। ठीक है, शुरुआत करते हैं काम की। प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शुरू में 10 दिन तक तो काम किया होगा, कम से कम 50 आदमियों ने शुरुआत की होगी तो काम किया होगा 500। उसके बाद यानी 10 दिन के बाद यहाँ पर कितने आदमी चले गए, 10 आदमी चले गए, तो अब आदमी बचे होंगे 40। फिर उन्होंने अगले 10 दिन तक काम किया होगा यानी काम कर लिया होगा 400। ठीक है, 10 दिन हो गए, उसके अगले 10 यानी ये 10 दिन के बाद फिर 10 आदमी और चले गए, तो आदमी बचे 30, इन्होंने भी अगले 10 दिन तक काम किया होगा, काम हो गया होगा 300। ठीक है, अब उसके बाद 10 आदमी और चले गए, तो आदमी बचे 20, और फिर इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा, काम कर लिया होगा 200। ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो काम ज़्यादा हो जाए। 500 4 900 3 1200 तो 1400, काम अभी 1400 हुआ, अभी 100 काम और बचा है। अब 10 आदमी और चले गए, तो 10 आदमी और बचे, इन्होंने फिर 10 दिन तक काम किया होगा, तो काम हो गया होगा 100। ध्यान से देखें तो काम हो चुका है पूरा 1500, और समय कितना हो चुका है 10-10 के हिसाब से 50 दिन। और मुझे कितना काम करना था, मुझे यहाँ पर 1500 काम ही करना था, और 1500 काम कितने दिन में हो गया, 50 दिन में हो गया। इसका आंसर कितना होगा 50। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। अब यहाँ पर एक अलग टाइप यहाँ पर शुरू हो चुका है, 86 से अलग टाइप शुरू हुआ है। तो इस टाइप को मैं पहले आपको इसको बेसिक भी बताना होगा, इसके बाद फिर चीज़ों को अच्छे से समझाना भी होगा, फिर करेंगे इन सवालों को, वरना फिर चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, इस चैप्टर का एंड भी चल रहा है, तो अच्छे लेवल के सवाल भी होंगे, और इसलिए हो सकता है कि नए विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी दिक्कत आए, अगर उन्होंने मेरी वीडियो पहले से लेके 8वीं तक ढंग से नहीं देखी है तो अगर आप इस चैप्टर को ढंग से समझना चाहते हैं तो मैंने टाइप वाइज ऑलरेडी पहले से ही चैप्टर वाइज इसको कवर किया है 8 वीडियो में। ये 9वीं वीडियो है, तो पहले उन 8 को कंप्लीट करें तभी देखें, और हाँ, वीडियो को रोककर हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि पहले आप कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। केवल वीडियो देखते रहने से मात्र कभी मैथ आपकी समझ में नहीं आ सकता है, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई कितना भी धुरंधर टीचर पढ़ाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और इस टाइप को कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, और शायद वो अंतिम वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।